आज ही देखिए ऐसा है कि अलीपुर चट्ठा में होने वाली बारिश ने बल्दिया की कारकर्दगी का पर्दा चाक कर दिया है। अलीपुर चट्ठा पानी में डूब चुका है, जिसके बायस निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल और मफलूज होकर रह चुका है। और इस संगीन और अबतर सूरत हाल के बायस अलीपुर चट्ठा के मकीनों को शदीद तरीन मुश्किलात और ज़हनी अजियत का सामना करना पड़ रहा है, जबकि दूसरी जानब मुतल्लिका अहकाम शहरियों को इस सूरत हाल से निकालने के बजाय खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। इस हवाले से शहरियों का कहना था कि शहर में गुजरने वाले सेम नालों पर बनी जगह जगह नाजायज़ तमीरात की वजह से पानी का निकास इंतहाई मुश्किल हो चुका है, जिसके बायस पूरा शहर पानी की नज़र हो चुका है और पानी शहरियों के घरों में दाखिल हो रहा है। शहरियों ने सीओ बल्दिया सैयद सरवश इकबाल पर करप्शन, नाअहली और बदरवानी के इल्ज़ामात भी आयद किए और कहा कि सीओ बल्दिया की नाकस हिकमत अमली और अपने फ़राइज़ में अदम दिलचस्पी के बायस आज शहरियों को इस नाकाबिले बर्दाश्त सूरत हाल का सामना है। शहरियों का इस हवाले से मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं कि हर तरफ ये पानी पानी है। ये सीओ बल्दिया अलीपुर चट्ठा की नाअहली है, ये बिल्कुल उसकी नाअहली है, क्योंकि उसने वो ये करप्ट इंसान है जिसने लाखों रुपए खाए हैं इन ठेकों में, लेकिन ये जो है मसला हल नहीं हो सका। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि ये एक सेम है जो पूरे शहर का पानी जो है उसकी निकासी करती है, और इस सेम पर लोगों ने जगह जगह पर पुलियाँ, नाजायज़ पुलियाँ बना रखी हैं, जिनकी वजह से आगे ये पानी का बहाव जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से पीछे सारा पानी जो है वो जमा हो जाता है। पहले एक बार पहले जो है वो सीओ ने यहाँ पर लाखों रुपए लगाकर वो पुलियाँ ख़त्म की, लेकिन वो दोबारा बन चुकी हैं। जी, ये हमारे घरों में आज बहुत ज़्यादा पानी चला गया है। ये सिर्फ बल्दिया अलीपुर चट्ठा का जो सीओ है वो रिश्वत लेकर उसने ये नालों की सफाई नहीं करवाई, सेम की सफाई नहीं सही करवाई, उसने रिश्वत खाई है, जिसकी वजह से ये आज हमारे घरों में, हमारे कमरों में भी पानी चला गया है। आज हमारे बच्चे सुबह सिर्फ इस पानी की वजह से स्कूल भी नहीं जा सके और अभी तक हमारे बच्चे घरों में मसूर हैं और हम बहुत परेशान हैं। हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई है। खाने पीने की कोई चीज़ नहीं है जो हम लेने जाएं, क्योंकि यहाँ पे पानी इतना ज़्यादा आ चुका है कि हम कोई चीज़ भी लेने जाएं तो रास्ते में पानी ही पानी है और पूरा हमारा आज शहर जो है वो डूबा हुआ है।